नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शादी से पहले हमें क्या क्वेश्चंस अपने होने वाले पार्टनर से या उनकी फैमिली से पूछने चाहिए। चाहे वो लड़के वाले हों, चाहे वो लड़की वाले हों, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो, उन दोनों को आपस में किस तरह के सवाल खुले में और बिल्कुल क्लियर कट एक दूसरे से पूछने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा डिस्कशन। तो दोस्तों, जब भी शादी होती है, चाहे मतलब शादी होती है, तो हमारी शादी अक्सर कौन कराते हैं? या तो हमारे रिश्तेदार नातेदार कराते हैं, या फिर कोई ना कोई शादी के लिए मिडल मैन होता है। अगर मिडल मैन भी नहीं होता है तो आप सोशल मीडिया तो नहीं, जैसे डिफरेंट पोर्टल्स हैं शादी के लिए, जैसे shaadi.com और कई सारे पोर्टल्स हैं मैट्रिमोनियल्स के, जहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी फैमिलीज उनके लिए पार्टनर सर्च करती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम किसी भी अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं या लड़के से मिलने जाते हैं, फैमिली या लड़के वालों से मतलब लड़की वालों से मिलने जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह जाते हैं, जो हम नहीं पूछते, और वो हम फिर हमारे मन में ही रह जाते हैं कि हमें ये क्वेश्चंस हमें पहले पूछने चाहिए थे। अब क्योंकि शादी कोई मतलब एक महंगी इन्वेस्टमेंट है, वो फाइनेंशियली तो है ही है, साथ में वो एक इमोशंस की भी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो इसलिए शादी करने से पहले कुछ चीज़ें आपके दिमाग में और आप जो क्लियर करना चाहते हैं अपने होने वाले पार्टनर से या उनकी फैमिली से, तो आपको ज़रूर पूछने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम जब एक लड़की वाले के घर जाते हैं, या लड़का अपनी होने वाली पार्टनर को देखने के लिए जाता है, तो उसे किस तरह के सवाल पूछने चाहिए उनकी फैमिली से या लड़की से। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो लड़के वालों की फैमिली है, उन्हें सबसे पहला क्वेश्चन जो लड़की से ही पूछना चाहिए कि उनकी क्या एजुकेशन है। जनरली आप पता करके जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी उनके मुंह से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनके फ्यूचर प्लान है, आगे चल के वो मतलब इतना ही पढ़ना चाहती है, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं। ये आपको मतलब क्लियर करना चाहिए, और ज़बरदस्ती आपको थोपना नहीं चाहिए कि हम तो तुम्हें वो कराना चाहते हैं, हम तो तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते। आप पहले ही उनसे क्लियर कट लड़की से पूछ लीजिएगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आता है जॉब का। अक्सर जो लड़के वाले हैं उनकी शिकायत रहती है, वो नहीं चाहते उनकी बहू को जॉब करवाना, या फिर कहते हैं कि हमारे घर में इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसे हैं कि हमें तो नीड ही नहीं है, हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनसे या फिर आप बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस लोग बोल देते हैं कि ठीक है, आपको जॉब करनी है, हमें कोई इशू नहीं है, बट आप घर को भी मैनेज कर लेंगे, उसके बाद अगर घर मैनेज करने के बाद अगर आप जॉब कर सकती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जो लड़की है उसे भी क्लियर कट बताना चाहिए कि हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ, और रही बात घर की चीज़, घर को भी मैनेज करूँगी विद अ हेल्प, जो भी आप हेल्प के थ्रू करिए, किसी भी थ्रू के, तो अपने पॉइंट्स क्लियर रखिए कि भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ। और ये नहीं है कि भाई मैं दोनों चीज़ बिल्कुल ही सारे घर की काम भी कर लूँगी और ऑफिस भी मैनेज कर लूँगी और सबकी केयर भी कर लूँगी। बिल्कुल क्लियर बोलिए कि नो डाउट मैं सबकी केयर करूँगी, बट मैं हेल्प के साथ करूँगी, कि मेरी आप लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी तो फाइनेंशियली आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ। अब आता है कि जो होती है कि फैमिलीज़ में, जैसे कई बार कुछ फैमिलीज़ में कुछ डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिकली होती है, किसी को डायबिटीज़ होती है, मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होती हैं। तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए लड़की से कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट, स्पेशली तो मेंटली फिट। अब फिजिकली फिट में कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कंटिन्यू होती है, डिजीज मतलब एक फैमिली से दूसरी फैमिली से मतलब चलती रहती हैं, जो वो पता करना चाहिए। दूसरा है मेंटल इशू, भाई आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि शादी कोई ऐसा नहीं है कि आप बाजार गए हो सामान ले आए हो, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें बंदे, बहुत सारे लोग शादी नहीं निभा पाते हैं। तो आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल कर पाओगे। अब आता है उनका नेचर के बारे में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, किस नेचर की हैं वो, क्योंकि जब आप किसी से मिलने जाते हो तो हर कोई मुस्कुरा ही रहा होता है और अच्छे से ही बात कर रहा होता है। कि पूछिए कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कि आप, क्योंकि आप कई लोग होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, पार्टनर उनका इंट्रोवर्ट होता है, नहीं होती है, मतलब कई लोग की फैमिली होती है ऐसी। तो आपको पता करना चाहिए कि बच्चे का नेचर कैसा है, किस तरह का है वो, कैसे मतलब सिचुएशंस को हैंडल करता है, खुश रहता है कि नहीं, या मतलब किस तरह का सीरियस है, कैसा है, मतलब पता होना चाहिए। वो बताए अपने बारे में, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अब आता है कि जॉब हो गया, मेंटल इशू, फिजिकली फिट होना चाहिए, डिजीज़ वाला होगा। जो एक क्वेश्चन है
वो है उनसे चिल्ड्रंस के बारे में। अक्सर आप पेरेंट्स हिचकिचाते हैं पूछने के टाइम पे कि अक्सर मतलब ये इशू अभी रिसेंटली सुनने में आया, किसी ने शादी की थी और उन्होंने बच्चे के लिए बोला होगा कि भाई आप कब बच्चे कर रहे हो, मतलब हमने तो कोई ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो शादी बच्चों के लिए थोड़ी ना किया, मैं तो जस्ट मैं पार्टनर चाहिए था, उन्हें शादी करनी थी, मैं बच्चे करूँ, मैं तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तो ये आजकल आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हो, क्या मतलब बच्चे करोगे कि नहीं करोगे, मतलब ये थोड़ा सा सबको हेजिटेशन होती है पूछने में कैसा क्वेश्चन है, लेकिन पूछना चाहिए। मतलब क्लियर रहिए अपने मामले की, बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था बच्चे पैदा करने के लिए। तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। और उसके बाद आपको लड़की वालों का, जब वो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पता करते तो आपको भी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछना चाहिए, कितने स्ट्रांग इनफ हैं वो। और लड़की वालों को ये भी पूछना चाहिए, लड़के वालों को कि आपकी क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है अपनी बहू के लिए, आप क्या चाहते हैं, आप कैसी बहू देख रहे हैं अपने बेटे के लिए, ये ज़रूर बताना चाहिए मन में, कि एक सास को भी बताना चाहिए, एक फादर को भी बताना चाहिए। और लड़की से ये भी पूछना चाहिए वो किस तरह की फैमिली पसंद करती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करेगी कि या जॉइंट में रहना पसंद करेगी। क्योंकि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि पेरेंट्स डर के मारे कहिए या किसी भी झगड़े से बचने के लिए मतलब बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस ही रहना चाहते हैं, वो भी उनको अलग घर लेके दे देते ताकि हमारा रिलेशन भी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रो करे और अच्छे से रहे। और मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, सैटरडे संडे मिल लो एक दूसरे से, अच्छे से बात करोगे, रिलेशन और स्ट्रांग होगा और वो भी आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से रहेंगे और मतलब खुल के लाइफ जिएंगे। क्योंकि ऐसा मतलब आप इसको मतलब ऐसा सोचिए कि दो लोगों को ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो वो अलग से रहेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से रहेंगे। अब आता है कि आपने उनकी एजुकेशन, चिल्ड्रंस के बारे में पूछ लिया, उनकी फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में पूछा और बच्चों के बारे में। अब जो लड़के को जो मेन क्वेश्चन है लड़की से जो पूछना चाहिए, जैसे वो पूछे ना आप ड्रिंक स्मोक तो नहीं करते, लड़के से स्पेशली पूछा जाता है, लड़के को भी लड़की से उनकी फैमिली की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के बारे में बिल्कुल पूछना चाहिए। बाद में वो अपने बारे में बताए, आपको बाद में पता चले बुरा लगे तो पूछ लो, तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको कैसा स्टूपिड क्वेश्चन, अगर हम पूछेंगे तो रिश्ता ही नहीं होगा, तो क्या हुआ, वो तो सामने वाला झूठ बोल दे तो भाई आपके पास कहने को तो होगा ना कि भाई हमने तो तुमसे पूछा था, तुमने तो हमसे झूठ बोला है, जो भी है क्लियर कट रहिए। आज का जो ट्रेंड है ना, जो हमारे आजू बाजू चीज़ें हो रही है, वो सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कि क्लियर रहिए अपने थॉट को लेके, पूछिए। अब आता है पास्ट रिलेशंस के बारे में। अगर उनके कोई रिलेशंस रहे हैं कि कोई पीछे कोई पार्टनर रहा है, अभी है या नहीं है, भाई आप शादी करना चाहते हो कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहे हो। बहुत सारी मतलब ऐसे सुनने में आया, लड़की भाग गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ भाग गई है, वो तो इसे पसंद ही नहीं करती थी या जो भी है। तो अगर हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने ना बोले या और फैमिली वालों के सामने ना बोले, तो लड़का जब जब एक दूसरे से अकेले में आप देते ना पेरेंट्स बात करने के लिए कि भाई आप अकेले से एक दूसरे के बारे में पूछ लो, तो वो ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई आपका कोई अभी कुछ है तो नहीं ऐसा। और आपके जो पास्ट रिलेशंस थे उनके मतलब लड़का होता ना कि पूछते नहीं है, पूछना चाहिए कि ब्रेकअप की वजह क्या थी, ज़रूर जानना चाहिए। लोग कहेंगे नहीं वो तो उसके प्राइवेट मतलब प्राइवेसी है, प्राइवेट मामला है, उसमें आप क्या पूछें, जो हो गया बीत गया उसके बारे में क्या पूछना। अगर कोई बताना चाहे तो ज़रूर पूछिए, मतलब पूछ लीजिए, अगर वो बताना चाहे शी इज़ इंटरेस्टेड तो बता देगी, नहीं बताना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, बट आपने मतलब पूछना, मुझे ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए। अब आता है एंगर इश्यूज़ हैं कि नहीं। दूसरा उसके बाद आता है स्किल्स में क्या आता है, कुकिंग, आपको कुकिंग आती है कि नहीं, घर के मतलब कुकिंग कोई घर का मतलब ऐसे नहीं कि लेडीज़ को आनी चाहिए, सबको, चाहे वो मेल हो आनी चाहिए। कल को आपका पार्टनर बीमार हो सकता है, भले आपकी मेड आई ना हो, आनी चाहिए, वो दोनों को आनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो पूछना ज़रूरी है लड़की से भी कि आपको ये काम आते हैं कि नहीं, जो हमारे एक नेसेसरी हैं घर के लिए, आते हैं कि नहीं। और इन केस लड़के को भी, जैसे लड़की वालों का अच्छे से पूरा डिटेल लड़के वालों को पता करके रखना चाहिए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए कि जो उनको कन्फ्यूजन हो कि भाई मैंने ये चीज़ पूछना चाहिए। तो आपको अपनी डिमांड्स मतलब मैं कि आप क्या एक शादी से एक उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हमारी होने वाली बहू ऐसी हो, वो ऐसे हमारी रिस्पेक्ट करे या ऐसे हमारे साथ रिस्पेक्ट करे ना करे, बट मतलब पेरेंट्स की तो यही होती है ना कि हमें हमारे रिस्पेक्ट करे, हमारे बेटे की रिस्पेक्ट करे।
तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर बतानी चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट रखते हो, क्या चाहते हो, वो सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि शादी में पैसा तो इन्वॉल्व होता ही होता है, साथ में इमोशंस। शादी कोई एक लड़का और लड़की का ही नहीं होती है, पूरी फैमिलीज होती हैं। उनके आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से मिले जाने एक दूसरे को, तो ही तो मतलब कोई रिश्ता अच्छा चल पाएगा। अब आता है कि लड़की के, जो लड़की वाले जब लड़के वालों के घर जाते हैं तो वो भी उनके बारे में फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ पता करके जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि आपको सामने से लड़के की एजुकेशन के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, क्या सैलरी है, क्या पैकेज है। जो तो आप बाहर भी पता कर ही लेते हो, लेकिन उनके मुंह से पूछने में ज़्यादा बेटर रहता है कि क्या पैकेज, क्या आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं। मतलब आप कल को मेरी बेटी यहाँ शादी करके आएगी तो मेरी बेटी को यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं जो कहते हैं ना, कि आप अपने बच्चा होता है आप उसको दूसरे घर भेजते हो, तो जिसे आपने अपने बच्चे को पैम्पर करके पाला होता है या सारी सुख सुविधाएं दी हैं, वहाँ वो चीज़ें हैं या नहीं है, आपके बच्चे की केयर होगी कि नहीं होगी, ये ज़रूर पूछना चाहिए पेरेंट्स को। किसी से दब के नहीं रहना है, दोनों को, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, अपने सवाल क्लियरली रखने चाहिए। अब आता है लड़के की ड्रिंकिंग स्मोकिंग की, बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि वो डेली पीता हो, ओकेशनल है कि क्या है, कोई बैड हैबिट और दूसरे तरह की तो नहीं है, कोई बैड हैबिट जो हमें ना पता हो। अब आता है उनके रिलेशंस के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। आता है कि जैसे उनकी जो डिज़ीज़ है, उनकी फैमिली में भी जो डिज़ीज़ है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर पूछने चाहिए। और स्पेशली जो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन, मेंटल इश्यूज़, मेंटली फिट हैं कि नहीं, या फिर उनकी सेक्सुअलिटी को लेके। आप कहेंगे कि ये क्या है भाई, कई बार क्या होता है कि शादी तो हो जाती है, बाद में पता चलता है लड़का गे है, या बाद में पता चलता है लड़के का तो कुछ और ही इंटरेस्ट है, कुछ और ही चीज़ें मतलब वो हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लड़की को अगर या तो सामने पूछे, अगर वो सामने नहीं पूछने की हिम्मत कर पा रही है तो आप अकेले पूछे, और अकेले नहीं करते एक दो डेट पे जाएं, एक दूसरे से मिलें और पूछें। वो भी सेम बच्चों को लेके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर पूछने चाहिए। क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके होने वाले इन लॉज की, उस लड़की मतलब लड़की से, वो बिल्कुल पूछना चाहिए उसे। और कल को वो उसके इन लॉज के साथ उसके नहीं आपके विचार मिलते हैं, नहीं आपके कुछ ख्याल मिलते हैं, तो वो उसे कैसे रखेगा, मतलब कोई घर है कि नहीं, या पेरेंट्स मतलब कल को आपके नहीं बनती है तो आपका अपना है कि नहीं, आप दोनों मैनेज कर पाओगे कि नहीं, ये ज़रूर होना चाहिए। और एक लड़की वालों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वो क्या होता है, जनरली पेरेंट्स क्या देखते हो, लड़का अकेला, इनका तो कोई दूसरा बच्चा है ही नहीं। अगर दूसरा बच्चा, तो अगर लड़का है तो ठीक है, हाफ ऑफ प्रॉपर्टी का मानते हैं कि हकदार है। अगर लड़की है, उसकी कोई बहन है, तो सोचते हैं कि ठीक है तो शादी करके चली जाएगी, इसका क्या है फैमिली में, यहाँ पे कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा ही देंगे। नहीं, आपको जो लड़की है उसको भी यही हैंडल कर मतलब मानना चाहिए कि वो इक्वल की हकदार है। तो आपको मतलब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है कि हमारे होने वाले दामाद को कि क्या है उसके पास, कितना उसके हिस्से है। अगर उनके पास 10 है तो 5 ही आएंगी, या उनके पेरेंट्स जो उन्होंने कमाया है जो भी चीज़ है, वो कहते हैं ना कि आप जितनी उनकी कदर करोगे, जितनी चाय में शक्कर डालोगे चाय उतनी ही मीठी होगी। तो वो कहते जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे उतना ही वो आपके लिए चीज़ें करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ, मेरा होने वाला पार्टनर जो है उसका क्या पैकेज है, क्या उसका मेंटल स्टेट है, क्या फाइनेंशियली वो मुझे इन केस अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है तो मुझे वो किस तरीके से रखेगा, आपको ज़रूर पूछना चाहिए। ये और मतलब उनकी फैमिली के बारे में, उनके इश्यूज़ जो हैं ज़रूर बाहर से या कहीं से भी किसी भी वे से पता करने, तो आपको ज़रूर पता करने चाहिए। और लड़की को अपने पेरेंट्स से जो स्पेशल क्वेश्चन होता है वो ज़रूर पूछना चाहिए कि कल को इन केस मेरी शादी नहीं चलती है या फेल हो जाती है तो मैं, मेरे लिए घर में क्या है, कि फाइनेंशियल मतलब पीछे बैकग्राउंड में कि मैं आ सकती हूँ कि नहीं, अगर मेरी नहीं चलती, कोई कोऑर्डिनेशन इशू है, या फिर कोई मेरे हस्बैंड को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको मतलब मेरे साथ आपके घर शिफ्ट होना पड़ जाए, या जैसे मैं उनके घर पे रह रही हूँ कुछ ऐसा है, या मुझे इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन वो सिचुएशन हो, तो आप हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं, या मतलब आप कैसे उसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप हम लोग दोनों की हेल्प कर पाओगे, मेंटली फिजिकली किसी भी वे में। देखिए, जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो दोनों फैमिली को उनकी हेल्प करनी चाहिए। शादी तो कर देते हैं, पैसा तो लगा देते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट है उसके बाद की जर्नी, कि कैसे बच्चों की लाइफ में आपको
एक अपने जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं वो उनके साथ शेयर करने चाहिए, ना कि आपने जो उम्मीदें रखी वही सब थोप देनी चाहिए उनके ऊपर। वो सब ना थोप के आपको उनके साथ उनकी उस जर्नी में हेल्पिंग रहना चाहिए, ताकि आपके आने वाले पोता पोती, नाती हो या नाता जो भी हो, तो आपको उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहना चाहिए, ताकि उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बने और आगे अच्छे से मूव करे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। और आप लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस की है पास्ट में, वो एक्सपीरियंस भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। वो आज नहीं समझेंगे लेकिन एक टाइम के बाद ज़रूर समझेंगे। और शादी जो है वो मतलब एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और लोगों को इसे बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। शादी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे प्यार भी होता है, लड़ाइयाँ भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उन्हें फेस करनी पड़ती है, और लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसमें आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज बहुत हेल्प करते हैं आपकी। तो आपको उनकी भी कदर करनी चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो आपको भी उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, आप साथ में रहें या ना रहें, लेकिन एक रिस्पेक्ट का रिलेशन आपको सबसे रखना चाहिए। और स्पेशली एक दूसरे के लिए आपको रिस्पेक्टफुल होना ही चाहिए और अच्छे से डील करना चाहिए इस शादी जैसे बॉन्ड को। तो दोस्तों, आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने मेरे को देखने के लिए इतना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।